समय इंडिया 24 के विशेष कार्यक्रम वार्ता पे आज हमारे साथ राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रहे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अभ्युदय सिंह राज। स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभ्युदय जी, जिस प्रकार से ये पिछले दो चुनावों से हम लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, 2018 का चुनाव हो या 2023 का चुनाव हो, उसमें गढ़ी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मड़वास की भूमिका रही है। किस प्रकार से आप इसको साबित करते हैं? देखिए, निश्चित रूप से 2018 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब से ली। मैं बस एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई भी कार्य करता हूँ, या सामाजिक या तो पारिवारिक या किसी भी प्रकार का, मैं जो मुझसे जुड़े लोग हैं, मुझसे जुड़े व्यक्ति हैं, जो मेरे पारिवारिक सदस्य के रूप में यहाँ पे उपस्थित लोग हैं, मैं उनसे बिना पूछे बिना समझे कोई भी डिसीजन नहीं लेता। निश्चित तौर पर मैंने सबसे राय लेके ही भारतीय जनता पार्टी चुनी और उस पे गया, और परिणाम स्वरूप आप देख ही रहे हैं कि यहाँ से जुड़ा हर एक व्यक्ति एक परिवार की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करता है, समर्पित रहता है, बिना किसी परिणाम की चिंता किए हुए। 2018 में भी जो थे एक कुंवर सिंह टेकाम जी के विरुद्ध एक लहर थी, और हालांकि उन्होंने बहुत कम अंतरों से चुनाव जीता था, और इस बार भी वही स्थिति रही। लेकिन एक यूथ की जो पकड़ रही, उस यूथ को आप किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वोट के रूप में आपने कन्वर्टेड किया? देखिए, युवा ही इस राष्ट्र का निर्माता है। और सबसे पहली बात, जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हर वर्ग को लाभान्वित कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल युवा का भी है। वो किसी भी योजना की बात कर लीजिए, तो ना केवल मुझसे या गढ़ी परिवार से युवा जुड़े हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी से बहुत पहले से युवा आकर्षित हैं और जुड़े हैं। उन्हें कोई समझाने या कहने की जरूरत नहीं है। आज ये स्थिति है कि युवा अपने घर में अपने से बुजुर्ग लोग को समझा रहा है कि क्या सही और क्या गलत है। तो निश्चित रूप से हर एक युवा अपना भविष्य जानता है, और वह अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखता है। अब युवाओं की जब बात होती है तो आप एक सीधी जिले में एक प्रेरक के रूप में देखे जाते हैं युवाओं के लिए, खास तौर पे एक बहुत कम उम्र में और जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाना, और किसी राजनीतिक दल के साथ बिना सदस्यता लिए हुए, और उसके बाद उसको 5 साल तक लगातार नेतृत्व करना, राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त करना। जब ऐसे कि जब लाल बत्ती मिल जाती है तो एक अलग व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ता है, लेकिन उन सब चीजों को आपने एक सीमित रखा है और जनता के बीच पहुंचते रहे। नहीं, देखिए, पद तो एक क्षणिक लाभ हो सकता है, पर जो अपनों से जुड़ाव होता है, अपनों से जो संबंध होता है, वो का जीवन हमेशा रहता है, और मैं उस पर अधिक विश्वास रखता हूँ। पद आते जाते रहेंगे, और मैं मानता हूँ जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा, हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं इस पार्टी में, सभी लोग कार्यकर्ता की भूमिका निभाते हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप आज देखिए पूरे मध्य प्रदेश में न केवल सीधी जिले, न केवल सिंगरौली, न केवल विंध्य, बल्कि समूचे प्रदेश में अप्रत्याशित परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो हम लोगों को एक कार्यकर्ता के रूप में एक लगन से काम करते हैं, बिना किसी परिणाम की चिंता किए, और ऐसा सभी को करना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। अब तो धौनी में कुंवर सिंह टेकाम जी एक बार फिर से जीत गए हैं। अब क्या आकांक्षाएं रहेंगी, जो आकांक्षाएं युवाओं की हैं, उसको किस प्रकार से आप एक उनके आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सहभागी? बहुत सी आकांक्षाएं हैं, सबसे अधिक युवाओं की आकांक्षाएं हैं, और धौनी विधायक आदरणीय कुंवर सिंह जी टेकाम
पुनः बधाई के पात्र हैं और निश्चित रूप से चौथी बार हम सब लोगों ने उनको चुना है, तो निश्चित रूप से हमारी अपेक्षाएं बहुत हैं उनसे। अब हम सब लोग या सामूहिक रूप से बैठ के जो जिसकी राय होगी, राय मशवरा से, और उस आकांक्षाओं पर, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे पूरी तौर पे। गढ़ी क्या चाहती है कि इस बार धोनी में मंत्रिमंडल? ये गढ़ी नहीं है, समूचा अंचल चाहता है कि इस धोनी में मंत्रिमंडल आए, ना केवल मैं बल्कि समूचा ये अंचल चाहता है कि इस बार कुंवर सिंह जी भोपाल से जब लौटे तो हम लोग एक मंत्री के रूप में उनका स्वागत करने यहाँ पे। जिस प्रकार से आप एक युवा आइकॉन की तरह देखे जाते हैं जिले में, तो क्या माना जाए कि आगे चल के युवा आपको अपना नेता? नहीं, मैं कोई अपने आप को नेता नहीं मानता। मैं आप सबके बीच में, मैं जब कभी भी गया हूँ आसपास, मैंने कभी भाषण जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया, क्योंकि मैं कहता हूँ इन लोगों से कि अपने घर में, अपने परिवार में भाषण देना मतलब मैं थोड़ा संकोच करता हूँ, मैं असहज महसूस करता हूँ। तो मैं कोई नेता नहीं हूँ। हाँ, पार्टी जिस भी दायित्व से हमें आदेश करेगी उसका हम निर्वहन करेंगे, अभी तक करते हैं, हमें कोई अपेक्षा नहीं। बट हाँ, जन आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए जो भी यथासंभव होगा उसको करना पड़ेगा, वो करेंगे। अगर आपने तो जिला का नेतृत्व कर रखा है, तो हम जिले की भी बात करते हैं धोनी से बाहर हटके, कि सीधी में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और एक सबसे बड़ी जीत चुरहट सिहावल देखी जा रही है और चुरहट में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। किस प्रकार से देखते हैं कि सीधी में इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जो 1 सीट कांग्रेस को, 3 सीट भाजपा को गई है? सबसे पहली बात, हमें जनता का निर्णय स्वीकार करना चाहिए। हो सकता है कहीं पे जो शासन की योजनाएं हैं उसको सही ढंग से प्रचार प्रसार करने में कमी रह गई हो, उसके लिए हम जिम्मेदार हो सकते हैं। बिल्कुल ये जिम्मेदारी माननी पड़ेगी जो कि चुरहट में हुई है। पर आप ये देखिए, 3 विधानसभा सिहावल जैसे अप्रत्याशित रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। आप धौनी में देखिए, सब लोग के मन में था, सब लोग कह रहे थे बहुत कांटे की टक्कर है, बहुत कांटे की टक्कर है, पर हमको लगता है कि ना हमें कहीं कांटा मिला और ना हमें कहीं टक्कर मिली। तो इसी तरह से सीधी की बातें आ रही थी, बहुत त्रिकोणीय संघर्ष है, बहुत त्रिकोणीय संघर्ष है। श्रीमती रीति पाठक प्रचंड बहुमतों से उन्होंने जीत हासिल की। सिंगरौली की बात कर लीजिए, रीवा जिले की बात कर लीजिए, हर जगह जिसने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को समझा है, रीति नीति को पहचाना है, आदरणीय शिवराज सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को स्वीकारा है, वहां पे कहीं संशय नहीं है, किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। और हाँ, हार जीत तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसको हमको स्वीकार करनी चाहिए। हार में भी जीत है, जीत में भी जीत है। कुछ दिनों बाद तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, किस प्रकार से रणनीतियां होगी यूथ को फिर से भारतीय जनता पार्टी के वोट में कन्वर्ट करने की? यूथ की रणनीति बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सीधी है, और यूथ हमेशा से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। ये न केवल अभी बल्कि पूर्व से भी, और हालांकि वर्तमान समय में भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व, आज वो विश्व के नेता माने जाते हैं, न केवल भारत देश के नेता माने जाते हैं। तो हमें इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मैं फिर से कह रहा हूं, आप इसको नोट करके रखिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, जो कि कभी नहीं मिली इसके पहले। एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि 2018 और 2023 में जो कुंवर सिंह टेकाम जी के जीत का अंतर रहा, बहुत कम रहा। क्या ऐसा कारण रहा कि ये जीत का अंतर बहुत सामान्य रूप से बहुत कम अंतर रहता है अन्य विधानसभाओं की? देखिए, मैंने कहा ना कि जब एक व्यक्ति किसी पद में कोई चला जाता है, किसी भी तरह का पद हो, चाहे वो आम आदमी पंच हो जाए, चाहे सरपंच हो जाए, जनपद अध्यक्ष हो जाए,
लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं। जन अपेक्षाओं बहुत सारी बढ़ जाती है। जन अपेक्षाएं, हर किसी की जन अपेक्षाएं भी पूरी करने में थोड़ी असमर्थता है। पर एक बात आप ये देखिए कि आदरणीय कुंवर सिंह टेकाम जी, चौथी बार उन्होंने इस धौनी विधानसभा से जीत दर्ज की है। तो क्या आप इनसे, इस चीज से उनकी लोकप्रियता का अंदाजा नहीं लगा सकते? एक बार कोई अगर जो किसी भी सामान्य पद पे रह ले, तो दूसरी बार उसको फिर से जाने में बहुत असहज होता है, क्योंकि व्यक्तिगत उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी उस जगह पे निर्मित हो जाती है। पर आप आदरणीय कुंवर सिंह जी को देखिए, उनकी लोकप्रियता इसी से आप देखिए कि वो लगातार न केवल एक, दो, तीन, चौथी बार, और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस वालों को यहाँ से अनवरत अ, विधायक कुंवर सिंह जी को यहाँ पे अपना विधायक रजिस्टर्ड करा देना चाहिए। उनको तो प्रयास भी नहीं करना चाहिए दोबारा धौनी से कि वो चुनाव लड़े हैं जी।